हुई। इसी बीच एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई बता दें, अंजलि की दोस्त निधि ने 164 के तहत बयान अपने दर्ज करा दिए हैं। टक्कर के बाद अंजलि कार की तरफ गिर गई थी, ये निधि की ओर से जानकारी दी गई है। मैं सड़क की तरफ गिरी, निधि ने ये बातें बताई हैं। एक्सीडेंट में गलती कार सवारों की है। एक्सीडेंट के बाद निधि घर चली गई। निधि की ओर से ये बातें मजिस्ट्रेट के सामने की गई हैं। 164 के तहत ये तमाम जो बातें हैं, निधि का जो बयान है वो दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय, निधि की ओर से जो बातें बताई गई हैं ये पुलिस के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन करने में कितनी मददगार साबित होंगी? हालांकि निधि ये साफ कर रही है कि गलती कार सवारों की थी। देखिए, बिल्कुल निधि ने जो अपने 164 के बयान दर्ज कराए हैं उसके अंदर उसने ये बात कही है कि जो कार चालक थे वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है कि जो आरोपी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो ये दोनों लड़कियां थी ये स्कूटी गलत तरीके से चला रही थी, इसलिए उन्हें पता नहीं लगा जब टक्कर हुई। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन 164 के बयान का मतलब ये है कि आप कल को इस अपने बयान से पलट नहीं सकते हैं। ये जज के सामने बयान हुआ है जिसमें ये बताया है पीड़िता ने कि वो जब निकली थी उस होटल से वो निकली थी और वहीं पर जो रजिस्टर था वहां से पुलिस को निधि के बारे में जानकारी मिली थी कि निधि भी साथ थी। लेकिन वो उसका पुलिस के सामने और 164 के बयान में ये कहना है कि वो डर गई थी और डर के वहां से भाग गई। ये बात पुलिस को बहुत ज्यादा हजम नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि किसी की दोस्त का इस तरीके से एक्सीडेंट होना और एक्सीडेंट होने के बाद जो साथ में स्कूटी पर गई थी वो वहां से फरार हो जाती है, पुलिस को जानकारी नहीं देती है। हालांकि शुरुआती जो जांच है उसमें अभी निधि का किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध रोल निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस इस बात पर जांच कर रही है और आगे भी पूछताछ इस बात पर की जाएगी कि एक्सीडेंट के बाद आखिरकार निधि ने पीसीआर कॉल क्यों नहीं की। अबे एक सवाल लगातार हम सुबह से ये पूछ भी रहे हैं, अब चूंकि निधि से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। हादसे के बाद आप कह रहे हैं कि निधि ने अपने बयान जो दर्ज कराए उसके हिसाब से वो बता रही कि वो घबरा गई थी, लेकिन वो घर जाकर भी क्या उसने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि एक्सीडेंट हो गया है? उसने जब अपनी आंखों से देखा है कि उसकी दोस्त उस गाड़ी के नीचे फंस गई है, बावजूद उसके उसने पुलिस को बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? देखिए, बिल्कुल पुलिस के सामने भी यही सवाल है और अब क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर यही एक चश्मदीद है, इसीलिए और वो डरी भी काफी हुई है पुलिस के सामने, इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले बिना समय गवाए जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई, पुलिस ने इस लड़की से कांटेक्ट किया। और इस लड़की से कांटेक्ट कैसे हुआ? जब होटल से रजिस्टर्ड में नाम मिला कि अंजलि के साथ जो उसकी दोस्त है निधि, उसने भी यहाँ पर रूम बुक कराया हुआ था। उससे पहले लड़की खुद सामने नहीं आई। अब बिना समय गवाए सबसे पहले इसके 164 के बयान दर्ज करा दिए हैं जज के सामने। इन्होंने जज के सामने अपनी बात जो है वो रख दी है और अब जल्द ही पुलिस अब इस लड़की से भी पूछताछ करेगी कि आखिरकार इसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद। बिल्कुल अबे, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहा यह जा रहा है कि आ चुकी है, अब से कुछ ही देर में रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी जाएगी, साथ ही अंजलि का शव भी परिजनों को सौंपा जाएगा। तो अंजलि का शव कब तक परिजनों को सौंपा जा सकता है? क्या अंजलि का परिवार अस्पताल पहुंच चुका है? देखिए, बिल्कुल अंजलि का परिवार अभी अस्पताल में ही मौजूद है और आज अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो इनिशियल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को जो है सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट अबे बनी रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इसी से जुड़ी हुई, थोड़ी ही देर में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। आपको बता दें, सोर्सेज के हवाले से खबर आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया है कि अंजलि के साथ किसी तरह का रेप नहीं हुआ है, किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि परिवार लगातार इस बात का अंदेशा जता रहा था कि अंजलि के शरीर में अगर एक भी कपड़े नहीं है तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हुई हो, लेकिन आपको बता दें जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि रेप नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।